यस, आई होप आप लोगों को एकदम क्लियर आवाज आ रही हो। गिव मी अ सेकंड गाइस। हेलो, आवाज आ रही है सभी को? यस, अब ठीक है, गुड। चलिए भाई, हेलो, आवाज आ रही है सभी को? हाँ, अब सही आ रही होगी आवाज, ठीक है। वॉइस प्रॉब्लम है क्या अभी भी? जल्दी बता दो। अब तो नहीं है? अब ये मत कहना कि वीडियो प्रॉब्लम है। A very very good morning to all of you. थैंक यू सो मच। चलिए भाई, तो आज की मॉर्निंग मोटिवेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूँ। देखिए, जो भी मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ इन दिस मॉर्निंग मोटिवेशन, वो किसी बुक के लिखे हुए कोट्स नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं एक जगह से पढ़ा और आप लोगों को बता दिया। मैं आप लोगों के साथ केवल वही शेयर करता हूँ विच इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, राइट। कि जैसे आप लोग भी केमिस्ट्री ही फील्ड के हैं, आप लोग भी IIT जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या BSc कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, उसके बाद आप लोगों के पास भी वही सेम ऑप्शंस होंगे जो मेरे पास थे, राइट। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि कभी भी संडे वगैरह को थोड़ा सा टाइम निकाल के आपको अपना जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर कर सकें। ऐसी कोई बात नहीं है जो आप लोग पहले से नहीं जानते होंगे, आप सारी बातों को पहले से जानते हैं, सारी चीज़। बट पॉइंट ये है, उन सब बातों को जानना एक अलग बात होती है। लेकिन अगर आप इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम्स आएंगी और आपको उनको कैसे डील करना है, उसको मैं बताने की आप लोगों को हर संडे को थोड़ी सी कोशिश करता हूँ। तो अभी जल्दी से थम्स अप कर दीजिए, सब कुछ सही है, मस्त है क्या? दिल बरसा दो, यहाँ पे आग लगा दो, जल्दी बता दो, शो मी सम एनर्जी गाइस। एक बहुत मस्त बात बताऊंगा आज आप लोगों को, एंड दैट विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आपके फ्यूचर में भी। और बस आप बस जल्दी से बता दीजिए एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, जल्दी बताइए। एवरीथिंग इज क्लियर, बताओ बेटा। चलिए, तो बेटा आज का जो ज्ञान है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो ये है कि हमेशा याद रखिए कि आप लोगों के पास, सभी के पास, कोई भी एक इंसान ऐसा होना ही चाहिए जिस पर आप कंप्लीट फेथ रखते हैं। वो ज़रूरी नहीं कि केमिस्ट्री फील्ड का ही हो। एज अ टीचर, क्योंकि आज टीचर्स डे है, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि टीचर का मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप किसी केमिस्ट्री टीचर पे ही फेथ रखते हों।
वो आपके अराउंड कोई भी हो सकता है, आपकी फैमिली मेम्बर, आपका फ्रेंड हो सकता है, या आप किसी को वैसे भी नॉर्मली फॉलो करते हैं तो वो भी इंसान हो सकता है। यू नीड टू हैव फेथ ऑन समवन। उसका रीज़न मैं बता दूँ, जैसे हम सभी लोगों को भगवान पर यकीन रहता है, वो सब चीज़ें क्यों होती हैं, क्यों ज़रूरी है। देखिए, भगवान पर फेथ तो इसलिए होता है हम सब लोगों को, सबके अपने अपने रीजंस होते हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू वन ऑफ द रीज़न कि जब भी हार्ड टाइम होता है वी ऑलवेज बिलीव कि दैट गॉड इज़ हियर एंड इट विल हेल्प अस। कभी ना कभी इस प्रॉब्लम से हम बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। अब भगवान चाहे ना भी हो, बट आपने ऐसा सोचा कि ये जो वक्त है ये गुजर जाएगा और एक दिन सब अच्छा हो जाएगा, तो ये जो होप होती है इट कीप्स द लाइफ गोइंग। इसी तरीके से इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री ऑल्सो, क्योंकि मैं तो केमिस्ट्री की बातें करूंगा आप लोगों से, आप लोगों को एक ऐसा टीचर होना चाहिए जो आपको सही गाइड कर सके। दैट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। इतना ज़्यादा टाइम, देखो ऐसा कुछ नहीं है कि बिना टीचर के भी हर बात सीखी जाती है, हर बात सीखी जा सकती है, ठीक है। आप लोगों का टाइम बच जाएगा बहुत ज़्यादा। अब पता नहीं, एक चीज़ को अपने आप समझने में बहुत वक्त लग जाता है। मैंने जो चीज़ एक्सपीरियंस की मैं आपको वो चीज़ें बता सकता हूँ कि भाई आप केमिस्ट्री फील्ड में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आप लोगों के साथ आ सकती है, राइट। तो आप लोगों को हमेशा किसी पर भी एक फेथ होना चाहिए, क्योंकि जब आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा, व्हेन द टाइम वुड बी विद यू, और आपको ज़्यादा सपोर्टिव फील नहीं हो रहा होगा, तो जो फेथ है वो बहुत काम आता है इस जगहों पे। ऑल्सो आप ये बात ध्यान रखिए, जो भी जिस पर भी आप फेथ करते हैं, अगर वो आपको बिल्कुल सही गाइडेंस कर देना तो आप लोग सक्सेस अचीव कर सकते हैं, राइट। सक्सेस, आई डोंट नो, सबकी अपने अपने डेफिनेशंस होती हैं, बट सक्सेस अचीव करने का बहुत सिंपल तरीका ये भी है, अगर आप बिल्कुल सही हाथों में हैं। जानते हैं, एक ऐसे टीच आजकल मैं आई कैन टेल यू कि मैं सब पे बिलीव करने को नहीं कह सकता कभी भी, इवन मैं अपने आप पे भी करने को नहीं कह रहा हूँ। दैट्स योर लाइफ, यू विल डिसाइड कि अगर एक सही गाइडेंस मिलता है, इट्स लाइक लाइफ आसान हो जाती है, ठीक है। चीज़ें, अब इतना बड़ा कोर्स है, क्या पढ़े, टीचर ने क्या बता दिया, ये पढ़ो यहीं से क्वेश्चन आता है, तो उस पोर्शन से एक आइडिया मिल गया। अदरवाइज हम पहले भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हुए जा रहे थे, राइट। तो एक प्रॉपर गाइडेंस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी फील्ड में, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। अभी आप लोग जैसे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, तो अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में भी हैं या उसके बाद भी आप लोग हैं, तो आपको जो गाइड हो सकता है, जो प्रोफेसर, अगर गाइडेंस मिल जाती है सही, तो हम बहुत सही डायरेक्शन में जल्दी ट्रैक पकड़ लेते हैं। अदरवाइज हम, और टाइम तो कितना कीमती चीज़ है, अगर आपने 1 साल 2 साल स्पेंड कर दिया इन द रॉन्ग डायरेक्शन, तो सही ट्रैक पे आने पे कभी कभी पूरी लाइफ भी लग सकती है और आप सेटिस्फाइड फील नहीं करेंगे। तो आप लोगों को ये बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब वो थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है, बट फिर जो भी है, कोई एक ऐसा पर्सन होना चाहिए, चाहे वो फैमिली मेम्बर ही क्यों ना हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसका केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है इस बात का। जो आपको, जब भी आप डीमोटिवेटेड फील करते हो एंड यू टॉक टू दैट पर्सन, आपको लगता है कोई दिक्कत नहीं है, फिर से ट्राई करेंगे, और जो ऐसा कोई इंसान है जो तुम्हें बार बार ऐसे मोटिवेट करता रहे, तो बस इसी की हमें अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, राइट। तो आप लोग से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग कभी भी डीमोटिवेटेड फील करते हैं, वैसे तो मेरा पर्सनल तो यही मानना है, आई नेवर फील लाइक दैट। अप्स एंड डाउन्स बहुत सारे आते हैं, मेनली अप्स कम होते हैं, डाउन ज़्यादा होते हैं, राइट। हम सोचते हैं बस इससे बेकार तो हो ही नहीं सकता, और अगली बार उससे भी ज़्यादा खराब सिचुएशन हमारे सामने हो जाती है। तो आप लोगों को एक चीज़ होती है कि किसी पर बिलीफ रखोगे, यार नहीं हमारे साथ सब है, और उससे मोटिवेशन और इंटरनल एनर्जी का तो फैक्टर है ही, आप भी कभी इग्नोर नहीं कर सकते। आप कभी कभी बहुत खुश होते हैं और कभी कभी बेवजह सैड होते हैं। तो अगर बहुत खुश हैं आप, तो काम करने का एक अलग तरीका होता है, एक एनर्जी होती है, तो यू हैव टू मेंटेन दैट एनर्जी, समझ रहे हो। इट शुड नॉट बी अ बर्डन, एग्जाम क्लियर करना है, IITs में जाना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करके ये काम करना है, वो करना है। इट शुड नॉट बी अ बर्डन। लाइफ एक को जीना है, ठीक है, ऐसे जैसे भी इस वक्त जी रहे हैं, और उसको हैप्पी हैप्पी जीते हुए चलना है। दुख आएंगे, प्रॉब्लम आएंगे, वो बहुत कॉमन बातें हैं, तो बस ये बात ध्यान रखिए, बहुत खुश मत हो जाइए छोटी सी खुशी में, और बहुत जल्दी दुखी मत हो जाइए। ओवर थिंकिंग मत कीजिए। ओवर थिंकिंग तो दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है। अगर आप ओवर थिंक करते हैं एक चीज़ को, तो समझिए आप ऐसी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर लेंगे जो कभी आने वाली भी नहीं है, राइट। तो आज के क्लास में, आज के सेशन में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ कि हमेशा फेथ रखिए पॉजिटिविटी की तरफ। कितना भी नेगेटिव हो रहा हो, ऑलवेज कीप थिंकिंग कि इम्प्रूव हो जाएगा, और बिलीव कीजिए मेरा, इम्प्रूव हो ही जाता है। टाइम इज़ अ वेरी पावरफुल थिंग।
वो हर चीज़ को हील कर देती है और आप एक दिन बहुत बेटर लाइफ डिजर्व भी करते हैं। मेहनत करते रहिए, आसान कुछ नहीं है। मैं आप लोगों को यही कहना चाह रहा हूँ, कुछ भी आसान नहीं है। हर वक्त आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, प्लान करने की ज़रूरत है, मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा अगर आप इस फील्ड को चूज़ कर चुके हैं। और किसी भी फील्ड में, हर फील्ड में यही है, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए सभी लोग, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस। आप लोगों ने कल रात से ही स्टार्ट कर दिया 12 बजे से लेके। हाँ, थैंक यू गाइस, ठीक है। और अच्छे से पढ़ते रहिए। आज हमारी जहाँ भी क्लासेस होगी वहाँ पर हम सभी मिलेंगे। और आज मेरी क्लास है 8 PM ऑन वाईफाई स्टडी चैनल, राइट। केमिकल पीरियोडिसिटी कंप्लीट रिवीजन होगा, हाफ एन आवर में कंप्लीट कर दूंगा। तो एक बार रिवीजन में सभी को प्रेजेंट होना है। मैंने कहा था ना, अगर आप रिवाइज नहीं करते हैं, उन चीज़ों को बार बार नहीं सुनेंगे तो भूल जाएंगे। और मैंने आपको यही कहा था कि रिवीजन इस बार एग्ज़ाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। कब किस चीज़ का कैसे कैसे रिवीजन कराना है वो सारी चीज़ें मैं आपको कराता रहूँगा। क्लास में टाइम से प्रेजेंट रहिए, खुश रहिए। बाय बाय एवरीवन, आई विल सी यू इन द क्लासेस, बाय, ठीक है। डोंट वेस्ट योर टाइम, बस सुनी काम की बातें और इनको अपनी लाइफ में ना लेके आना शुरू करो। मैं हर संडे को 5-10 मिनट जितना भी निकाल रहा हूँ आप लोगों के लिए, मैं कोई बहुत स्पीकर बन के नहीं खड़ा हूँ यहाँ पे कि कोई कोट चिपका दिया तुम्हें मैं बार बार समझा रहा हूँ। वट एवर आई हैव एक्सपीरियंस्ड, मैं तुम लोगों को शेयर कर रहा हूँ चीज़ों को। तो क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इससे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। दिस लाइफ इज नॉट यू वर्सेस समबडी एल्स, इट इज़ अबाउट यू वर्सेस यू ऑलवेज। ये हमेशा से लड़ाई जो थी तुम्हारे साथ ही थी। यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ एवरी डे, ठीक है। चलिए, thank you so much Mamta, thank you so much Divya and everyone. I'll see you in the classes today. Bye.